सकते हैं नहीं, डॉक्टर। मैं मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मुस्लिमों की राजनीति अब बंद हो गई है। अब जहाँ-जहाँ वोट मांगने कांग्रेस वाले या फिर लेफ्ट पार्टी वाले कहीं भी जा रहे हैं, तो अब वो भी हिंदुओं की तरह या फिर वो भी यही कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि हमें बाँटो मत, हमें भी रोज़गार चाहिए, हमें भी अब जो है हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। क्योंकि अभी भी उनके साथ में जो दुर्व्यभिचार हो रहा था, वो चीज़ें जो है गलत था। उनको ना तो आवास मिलता था, ना उन्हें उज्ज्वल योजना मिलता था, ना सरकारी लाभ मिलता था पहले के सरकारों में। तो अभी जो मोदी सरकार उनको दे रही है, उससे वो नाखुश भी हैं और तो खुश इसमें भी सबसे हैं। ज्यादा ज़्यादा मुसलमान जो है वो जागृत हुए हैं। देखिए, मुसलमान जागृत नहीं हुए, आप गलत कर रहे हैं। मैं आपकी बात को नहीं मानता, इसलिए जागृत नहीं हुए हैं। आप बीजेपी मुसलमान को चाहे कुछ भी दे दे, वो अपना सीना फाड़ के दे दे, ठीक। लेकिन इनके दिमाग में ऐसा डर बैठा दिया गया है कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देगी। ऐसे भैया कुछ नहीं होगा, तुम भी यहीं के नागरिक हो और हम भी यहीं के नागरिक हैं। वो किसके साथ होगा? जो रोहिंग्या बांग्लादेश से, म्यांमार से आकर के यहाँ बसे हुए हैं, जो हमारे भारत के लोग कहीं गलत जगह पे, कहीं सरकारी जमीन पे एक मकान नहीं बना पाते, लेकिन वो विदेशी आकर के यहाँ पे कब्जा कर ले रहे हैं, सारे एलडीए कर रहे हैं। हमारे भारतीय लोग जो हैं यहाँ कहीं रोड पे दुकान लगाने के लिए भी 10 बार सोचता है, कहीं पुलिस ना आ जाए। कब्जा कौन करने दे रहा है? अभी तो दिल्ली में अभी तो बीजेपी की सरकार भी पहले भी जो है यहाँ पे बीजेपी का ही शासन रहा है, केंद्र का सरकार है। देखिए, बीजेपी का शासन 37 साल पहले रहा है। 15 साल शीला दीक्षित रही यहाँ पे कांग्रेस से, और 10 साल केजरीवाल रहे, 25 साल ये रहे। केजरीवाल के जमाने में और कांग्रेस के शीला दीक्षित के जमाने में सबसे ज्यादा, और उनको नागरिकता ये लोग ये भी दिलवाए, इनको आधार कार्ड दिलवाए, इनको वोट बैंक के लिए ये लोग सरकारी जमीनों पे जगह दिया। इतना ही नहीं, यही दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी थे, तो इन्होंने उनके आधार कार्ड खुला बनवाया, खुला सरकारी जमीनों पे बसाया। क्यों? कि हमें वोट मिलेगा। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि एक दिन ये हमारे लिए नासूर बन जाएंगे, हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। जहाँ भी रोहिंग्या बसे हुए हैं, म्यांमार के आगे बसे हुए हैं रोहिंग्या मुसलमान हैं, वहाँ आप भाई साहब 6 बजे के बाद उस गली से निकल नहीं सकते। छोड़ लेंगे, मार देंगे, चाकू मार देंगे, नशे में लुप्त रहते हैं सब, कबाड़ी का काम करता है, कोई मतलब नहीं है। एक एक के 10-10 बच्चे हैं, 5-5 बीबियां हैं। अभी मैं एक दिन गए थे हम लोग न्यूज बनाने दिल्ली के अंदर, उससे मैं पूछा, बांग्लादेशी था, मैं उससे पूछा कि अच्छा बताइए आप कब से हैं, कैसे आए? वो बोला कि ऐसा बात है कि हम लोग पहले आते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश से असम होते हुए वो लोग, उनके लिंक हैं। वो एक आएगा, एक शादी करेगा, फिर उस बीबी को यहाँ छोड़ देगा, फिर जाएगा दूसरी बीबी को लाएगा, फिर उला करके वो छोड़ देगा, फिर तीसरी बीबी को लाएगा। एक एक मुसलमान का 5-5, 4-4 बीबियां हैं रोहिंग्याओं की। ये लोग जो हम लोग मीडिया वाले जाते हैं ना, तब ये भेद खुलता है। और एक एक के 4-4, 5-5 बच्चे हैं। अब बताइए, एक जगह वो लोग बस गए तो वहां पे क्या होगा? एक गांव बस गया और वहां पे पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं समझते हैं सब।